हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एकदम टेस्टी और ढेर सारी चीजें डाल के हम अचार बनाएंगे। तो अचार बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 कप बड़े बड़े पीसेस में आम को कट कर लिया है। उसके बाद 1 कप लिया है कैरेट। तो कैरेट को भी हमने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद एक बाउल भर के लिया है, मतलब 1 कप हेलोपिनो। उसके बाद आधा कप अदरक लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से सारी चीजें को हमने कट कर लिया है। उसके बाद ये अचार में हम नींबू का अचार डालेंगे। 1 साल पुराना नींबू का अचार है, बिल्कुल खराब नहीं हुआ है। तो उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो 2 बड़े नींबू हम यूज करेंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना मैंने मेथी लिया है। उसके बाद नमक एंड हल्दी पाउडर। तो ये सारी चीजें को हम मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले बाउल में 2 कप भर के कच्चे आम का टुकड़ा डालेंगे, 1 कप कैरेट का टुकड़ा, 1 कप हेलोपिनो, आधा कप अदरक और 2 बड़े नींबू को हमने इस तरह से कट कर लिया था, वो डाल देते हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना मेथी, 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना नमक, उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर। अच्छे से सारी चीजें को मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हमने सारी चीजें को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम बाउल के ऊपर डिश रख के अराउंड 1 दिन और 1 नाइट हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, ताकि सारी चीजें में अच्छे से नमक मिक्स हो जाए। तो मैंने ये सारी चीजें को 1 दिन और 1 नाइट मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हो आम, गाजर, अदरक एंड मिर्ची में हल्दी नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये सारी चीजें को हम धूप में सुखाने के लिए रख देंगे। उसमें हमने जो मेथी डाली है ना, उसको हम अलग कर देंगे। आप चाहे तो मेथी को अलग भिगोने के लिए रख सकते हो। मैंने उसमें डाल दिया था, तो मेथी भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। तो ये सारी चीजें को हम टिश्यू पेपर पर सुखाएंगे। तो उसमें जो मेथी है ना, उसको भी हम निकाल देंगे। तो दूसरी साइड मैंने टिश्यू पेपर रख दिया है, उसके ऊपर हम सुखाएंगे अचार को। जब तक ये अचार ड्राई ना हो जाए तब तक हम सुखाने के लिए रख देंगे। अराउंड 1 दिन में ये रेडी हो जाता है। अगर लंबे टाइम के लिए अचार को फ्रेश रखना है ना, तो सारी चीजें को अच्छे से सुखाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अचार खराब भी हो जाता है। और दूसरी साइड मैंने मेथी को भी फैला लिया है। मैं अचार में अक्खी मेथी डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने मेथी को भिगोने के लिए रखा था। तो 1 दिन में ये सारी चीजें ड्राई हो चुकी है। आप देख सकते हो नींबू है ना, थोड़ा सा गीला जैसा है, लेकिन वैसा ही रहता है। तो नींबू का हम टुकड़ा कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरह से अदरक, मिर्ची, गाजर को भी कट कर सकते हो। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस रखना है तो भी रख सकते हो, और छोटे छोटे पीसेस में कट करना है तो भी कट कर सकते हो। तो मेथी इन सारी चीज़ें को हम मिक्स करके एक बाउल में ले लेते हैं। उसके ऊपर हम मसाला बना के डालेंगे। तो यहाँ पे हमने बाउल में मेथी ये सारी चीज़ें हमने ले लिया है। तो चलिए उसमें डालने के लिए मसाला की तैयारी करेंगे। यहाँ पे हमने आधा कप मस्टर्ड का कुरिया लिया है। तो ये कुरिया को हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। तो लीजिए हमने मस्टर्ड का कुरिया को क्रश कर लिया है।
उसके बाद हम उसमें 2 से 3 टेबल स्पून जितना ये मेथी का कुरिया है, उसके बाद 2 टेबल स्पून जितना सौंफ है। तो मेथी का कुरिया एंड सौंफ को भी हम क्रश करेंगे। तो मेथी का कुरिया इन सौंफ को भी हमने क्रश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून जितना धनिया का कुरिया। तो धनिया का कुरिया भी मार्केट में इजीली से मिल जाता है, तो धनिया का कुरिया भी डाल देते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना शुगर, उसके बाद आधी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद ये मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम दूसरी साइड तेल को भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो आधा कप मैंने अभी तेल लिया है, आधा कप तेल को हम गर्म कर लेते हैं। तो तेल हमारा अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो हम उसमें आधी स्पून जितना हींग डालेंगे और ये गर्म तेल हम कुरिया में डाल देते हैं। अच्छे से कुरिया को मिक्स कर लिया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर। उसके बाद ये अचार में हम खट्टापन के लिए डालेंगे, ये नींबू का अचार है ना, उसमें से जो पानी था ना वो मैं डाल रही हूँ। एकदम खट्टा वाला पानी है, खट्टा वाला पानी है। आप चाहे तो विनेगर भी डाल सकते हो, नींबू का फूल भी डाल सकते हो, लेकिन हेल्दी बनाने के लिए मैं ये नींबू का जूस डाल रही हूँ। मतलब नींबू का अचार का जो पानी है ना वो मैं डाल रही हूँ। उसकी वजह से फटाफट संभार है ना गल जाता है। तो लीजिए हमारा जबरदस्त हेल्दी टेस्टी वाला सांभर रेडी हो चुका है। तो उसमें हम ये मिक्स अचार है ना वो डाल देते हैं। उसके बाद ये अचार में मैं केरड़ा डालने वाली हूँ। तो रेडीमेड केरड़ा मिलता है ना वो मैंने लिया है, आधा कप से थोड़ा कम है। अच्छे से अचार को मिक्स कर लेते हैं। अगर ज्यादा हेल्दी अचार बनाना है तो तेल आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, और लंबे टाइम के लिए रखना है तो थोड़ा तेल ज्यादा डालें। उसकी वजह से आपका अचार बिल्कुल चिकना भी नहीं होगा और खराब भी नहीं होगा। तो ये अचार को हम एक दिन के लिए बाहर ही रखेंगे। थोड़ा सा सांभर गल जाए ना, उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा तेल डाल के अचार को बोतल में भर के फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने एक दिन के लिए ये अचार को बाहर ही रखा था। तुम्हारा सांभर अच्छा खासा गल चुका है, आप देख सकते हो। और ये अचार में तेल थोड़ा कम है, तो मैं फिर से गरम तेल करके उसमें डालने वाली हूँ, क्योंकि ये अचार हम लंबे टाइम के लिए रखने वाले हैं ना, इसलिए तेल डालेंगे ना तो अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो गरम तेल में अचार में डाल रही हूँ, मैं गरम गरम तेल डाल रही हूँ, अगर ठंडा करने के बाद भी डाल सकते हैं। तो फिर से मैंने आधा कप तेल को गरम किया है, टोटल मैंने 1 कप तेल यूज किया है। तो ढेर सारी चीजें हमने ये अचार में डाली है। बहुत टेस्टी ये अचार बनता है, आप एक बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई करना, आपको ये अचार बहुत अच्छा लगेगा। तो ये अचार है ना हम एक कांच की बोतल में भर के फ्रिज में स्टोर कर देंगे।
तो देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा जबरदस्त टेस्टी नया अचार बन के रेडी हो चुका है। तो ये अचार है ना दाल चावल के साथ, खिचड़ी के साथ या थेपला भाखरी जो आपको पसंद है उसके साथ खा सकते हो। खाने में बहुत यमी बना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।